वसुदेव जी को उनकी पत्नी से अलग करके भी आपको संतुष्टि नहीं मिली, और अब आप क्या करना चाहते हैं? समाधान। समाधान? कैसा समाधान? कृष्ण के वध का। कृष्ण के वध का? किंतु महाराज, कृष्ण के वध का वसुदेव जी पर होने वाले अत्याचारों से क्या संबंध है? क्या वसुदेव जी पर अत्याचार करने से कृष्ण का वध हो जाएगा? ऐसा ही समझो कृष्ण। महाराज, अमात्य चाणूर वासुदेव जी को कारागार से लेकर आ रहे हैं। यथाशीघ्र ही आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। सेवक, जाओ और जाकर अमात्य चाणूर से कहो कि वसुदेव के साथ साथ घोड़े मारने वाले को भी हमारे सामने लाकर उपस्थित करें। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। महाराज, आपने कोड़े मारने वाले को यहाँ क्यों बुलाया? कृष्ण, एक बात सदा स्मरण रहे, जब कंस हंसता है तो उसके शत्रु रोते हैं। यशोदा, क्यों इतना उदास हो तुम? बंद करो ये आंसू बहाना। आपने सुना ना कृष्ण ने क्या कहा, फिर भी आप पूछ रहे हैं? यशोदा, हमारा कृष्णा अभी बालक है। कोई भी बालक कृष्ण की तरह बातें नहीं करता। कोई भी बालक ये नहीं कहता कि मैं आपका पुत्र नहीं और आप मेरे माता पिता नहीं। कोई भी बालक अपने माता पिता की शिकायत करते हुए ये नहीं कहता कि कोई उससे प्यार नहीं करता। कोई भी नहीं। क्या मैं अपनी ममता कृष्ण पर नहीं लुटाती? मैं तो केवल कृष्ण के लिए ही जी रही हूँ, फिर भी वो कहता है कि मैं उसकी माँ नहीं। बोलिए ना। यशोदा, कृष्ण तुम्हारा ही पुत्र है, तुम ही उसकी माँ, और यही सत्य, और ये सत्य तुम भी जानती हो। फिर कान्हा ने ऐसा क्यों बोला? यशोदा, नंदराय। दादी माँ, यशोदा, हमें दादी माँ के स्वागत के लिए जाना होगा। तुम अपने आंसू पोंछ लो। नंदराय। यशोदा, आई दादी माँ। प्रणाम दादी। आई। यशोदा, यशोदा रो रही थी? नहीं तो दादी माँ। तुम्हें झूठ बोलना भी नहीं आता यशोदा। जैसे रोनी सूरत होती है, वैसे ही रोनी आवाज भी होती है। इस समय तुम्हारी आवाज वैसी ही है। तुम्हारे आंख से निकला आंसू देखो, मेरे हाथ पर तुम्हारी हृदय की कहानी सुनाते हुए बैठा है। शांत हो जाओ यशोदा, अपने आप को संभालो। कैसे संभालूं जी? हमारा कृष्ण जो हमसे रूठा है। लड्डू खाने नहीं दिया ना तुमने उसे? कैसे देती दादी माँ? आप ही बताइए। भगवान को प्रसाद चढ़ाए बिना मैं कृष्ण को लड्डू कैसे देती? तुम्हारी सोच गलत है यशोदा। दादी माँ, क्यों? कृष्ण पे भगवान होने पर तुम्हें कोई संशय है?
कृष्ण भगवान नहीं है, वो केवल मेरा पुत्र है, अपनी मैया का कन्हैया है। तुम पगली हो यशोदा। तो होने दीजिए मुझे पगली दादी माँ। गोकुल के लोग तो कुछ भी बोलते रहते हैं। शरारती कृष्ण भगवान कैसे हो सकता है? मेरा कृष्ण भगवान नहीं। यदि वो भगवान होता तो क्या मेरी डांट से डरता? यदि मेरा कृष्ण भगवान होता तो क्या मुझे लोरी गाकर सुनाने के लिए कहता? क्या कभी भगवान चंद्रमा को लाने का हट करते हैं दादी माँ? क्या कभी भगवान अपनी मैया के गले में बाहें डालकर बोलता है कि मैया मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो? शांत हो जाओ यशोदा, शांत हो जाओ। बोलने दीजिए नंदराय जी, बोलने दीजिए उसे। दादी माँ, लोग तो वो बोलते हैं जिसमें उनका स्वार्थ होता है। वो सब समझते हैं कि कृष्ण को भगवान बना दिया तो वो सबका हो गया, परंतु मेरा कृष्ण केवल मेरा ही है। मैं अपने लल्ला को नहीं खोना चाहती दादी माँ, मैं अपने लल्ला को नहीं खोना चाहती, नहीं खोना चाहती। यशोदा, अब मैं चलूं यशोदा? तुम ही मुझे बता दो यशोदा, गोवर्धन पर्वत को छतरी बनाकर गोकुलवासी को जल प्रलय से किसने बचाया? जय गोविंदा जय गोपाला, जय गोविंदा जय गोपाला, जय गोविंदा जय गोपाला। कृष्ण ने ही ना? उसके बाद कई ऐसे राक्षस गोकुल में मृत्यु का रूप धारण करके आए, उनका विनाश कृष्ण ने ही किया ना? ये चमत्कार केवल भगवान ही कर सकते हैं ना यशोदा? इसलिए कहती हूँ कि लोगों का विश्वास मिथ्या नहीं है। यशोदा, तुम रो रही हो? कृष्ण तुम्हारा ही है और तुम्हारा ही रहेगा। कृष्ण को तुमसे कोई नहीं छीनेगा। तो फिर आप कहना क्या चाहती हैं दादी माँ? यही कि लड्डू को लेकर कृष्ण नाटक कर रहा है। नाटक? और नहीं तो क्या? तो फिर आप कहना क्या चाहती हैं दादी माँ? यही कि लड्डू को लेकर कृष्ण नाटक कर रहा है। नाटक? और नहीं तो क्या? कृष्ण ने तुम दोनों को संकेत दिया है, आडंबर मत करो। साक्षात तुम्हारे गोद में भगवान पल रहा है यशोदा, उसे लड्डू नहीं दे रहे हैं और पत्थर के मूर्त को लड्डू का प्रसाद चढ़ा रहे हैं। अंधश्रद्धा और अंधरूढ़ी रिवाज पर कृष्ण ने प्रहार किया है नंदराय जी। आप कृष्ण के बातों पर गंभीरता से सोचिए। यदि कोई भूखा प्यासा आपके द्वार पर आया और उसने भोजन की याचना की, तो क्या आप उसे कहेंगे कि रुक जाओ, भगवान को प्रसाद चढ़ाने के बाद भी हम तुम्हें भोजन खिलाएंगे? नहीं नंदराय जी, यदि ऐसा होगा तो गलत होगा। इससे आपको भगवान की पूजा करने का फल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आप द्वार पे आए अतिथि को भूखा प्यासा रखकर भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते। कृष्ण ने आपको यही समझाया है नंदराय जी। लड्डू मांगने वाले कृष्ण को आप कृष्ण ना समझे, अतिथि मानिए। फिर आप जान जाएंगे कि कृष्ण ने कितना महत्वपूर्ण संकेत आपको दिया है। ऐसा लग रहा है जैसे हमसे कोई गलती हुई है दादी माँ। हमें अपनी भूल को सुधारना चाहिए जी। कृष्ण कहाँ है यशोदा? कान्हा, कान्हा।
श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।